हेलो फ्रेंड्स, वो हवा जो कभी जीवन देती थी आज वही जहर बन गई है। सोचिए, अगर एक दिन सुबह उठकर आपको खुली हवा में सांस लेना चाहें और हवा में सिर्फ धुआं, धूल और बदबू मिले तो कैसा होगा। हाँ, यही है आज की सच्चाई। वायु प्रदूषण जो हमारी हर सांस में हमला कर रहा है। वायु प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में हानिकारक गैसें, धूल कण, धुआं और रासायनिक तत्व इस हद तक बढ़ जाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक बन जाते हैं। इसके प्रमुख कारण हैं वाहनों से निकलने वाला काला धुआं, कारखानों की चिमनियों से उठती जहरीले गैसें, खेतों में पराली जलाना, कोयला और डीजल का अत्यधिक प्रयोग और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। इन सब कारणों से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कण जैसे प्रदूषक बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रदूषक हमारी सांसों के साथ शरीर में घुसकर अस्थमा, फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, खांसी, थकान और एलर्जी जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। आज भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि एक दिन की सांस लेना जैसे 10 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। यह प्रदूषण न केवल इंसानों को बल्कि प्रकृति के हर जीव को प्रभावित कर रहा है। पौधे मुरझा जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता घटती है, जानवरों का प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है और हमारी धरती का तापमान बढ़ के ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है। हवा में मौजूद प्रदूषक सूर्य की गर्मी को फंसा लेते हैं, जिससे मौसम में असंतुलित, बारिश अनियमित और वातावरण अस्थिर हो जाता है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अगर हम सब मिलकर कदम उठाएं तो ये हवा फिर से स्वच्छ बन सकती है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक पेड़ 24 घंटे में 2 लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा करता है। वाहनों का उपयोग सीमित करें, सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का प्रयोग बढ़ाएं, कारखानों में प्रदूषक नियंत्रण यंत्र लगवाएं, पराली को जलाने के बजाय उसे जैविक खाद के रूप में उपयोग करें और सबसे ज़रूरी, अपने घर के आसपास हरियाली बनाए रखें। याद रखिए, हवा बिकती नहीं, लेकिन अगर इसे बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां इसे सांसों में ढूंढती रह जाएंगी। इसलिए आइए इस दीपावली या हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, जीवों के साथ अपने दिलों में भी हरियाली जलाएं, क्योंकि जब हवा साफ होगी तभी जीवन सुहाना होगा। थैंक यू।